हेलो फ्रेंड्स, रिया किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी किचन में बन रही है विंटर स्पेशल एक राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही यूनिक, चटपटी, मसालेदार, मुंह में घुल जाने वाले ये मक्के के बाफले की रेसिपी। बाफले तो बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन आज ये बाफले कुछ खास बनने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये रेसिपी। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले लेना है हमें मक्के का आटा, और फिर लिया है मैंने एक बड़ा सा बर्तन जिसमें हमें ये आटा लगाना है। और 1 कप के मेजरमेंट से मैंने 2 कप ये मक्की का आटा लिया है। आप चाहे तो 1 कप मक्की का आटा, 1 कप गेहूं का नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मसालों में मैंने थोड़ी सी मेथी को अच्छे से बारीक चॉप करके धो कर ले लिया है, और ये थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक चॉप करके ले लिया है। 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन ली है, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ तिल लिया है, और ये कुटा हुआ मसाला है सौंफ, साबुत धनिया और जीरा 1-1 चम्मच लेके कूट लिया था। ये अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को भी मैंने कूट लिया है मोटा सा। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बाफले में। फिर हमें एक एक करके ये सारे मसाले अपने ऐड करने हैं। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डाला है, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। फिर मैंने तिल डाल दिए हैं। मैं ये ब्राउन वाले तिल का यूज कर रही हूँ, आप वाइट तिल का भी यूज कर सकते हैं। कुटा हुआ मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये कुटा हुआ अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट। फिर हरा धनिया और मेथी को भी हमें ऐड कर देना है। और अच्छी तरीके से डालने के बाद अब हमें इन्हें मिक्स करना है अपने आटे के साथ। तो आप चाहे तो बाइंडिंग के लिए इसमें 2 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर डालना चाहें तो। नहीं तो आप इसे प्योर मक्के के आटे से भी बना सकते हैं। मोयन के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी को मेल्ट कर लिया था, और उसे हमें इसमें मिक्स करना है। तो देसी घी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बाफले में, तो आप ज़रूर से डालिएगा। अगर आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। और अच्छी तरीके से देखिए इसे इस तरीके से मिला लेना है। ये हल्का सा वाइंड होने लगा है। फिर मैंने इसमें 2 पिंच के करीब खाने वाला मीठा सोडा डाला है। आप मसालों के साथ ही उसे डाल लेना, अच्छे से ये बाफले फूलते हैं और उससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है बाफले में। अब मैं ये गुनगुना पानी ले रही हूँ, जैसे वार्म वाटर होता है उससे मैंने 1 कप पानी लिया है, और धीरे धीरे करके हमें डालना है और एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। आप हार्ड डो ना लगाएं, क्योंकि मक्की का आटा बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है, और जब इसे आप ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यह आटा अच्छे से सॉफ्ट लगाकर तैयार कर रही हूँ। जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा लगाते हैं, वैसा ही आटा हमें ये गूंथ कर तैयार करना है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आटे को अच्छे से सॉफ्ट ही लगाएं, तब इसे सेट करने के लिए छोड़ेंगे तो खुद ब खुद ही थोड़ा टाइट हो जाता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है मक्की का आटा बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो देखिए आटे को मैंने अच्छे से सॉफ्ट लगाया है। अभी इसे मैं ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, मैं एक कढ़ाई में 1 कप पानी डालकर उसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ साइड में, क्योंकि स्लो फ्लेम पर इसे भी हम गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं, और तब तक आटे को अच्छी तरीके से मसल कर तैयार कर लेते हैं। आटे को मैंने 10 मिनट के लिए रखा था, अच्छे से ये सेट हो गया है। थोड़ा सा मैंने घी लिया है हाथ में, जिससे कि चिपके नहीं आटा, और अब इसी तरीके से आपको मसलना है इसे 2 मिनट के लिए। जितना अच्छी तरीके से हमारा आटा सॉफ्ट होगा और स्मूथ होकर लगेगा, हमारे बाफले उतने ही अच्छे एकदम फूले फूले अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अब अपनी साइज के हिसाब से थोड़ा सा डो लीजिए, उसे गोल करना है इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच, और इस तरीके से अंगूठे से उसमें शेप दे देनी है। जैसे हम लोई बनाते हैं चपाती के लिए, वैसे ही बाफले आप अपने अकॉर्डिंग छोटे, बड़े या मीडियम साइज के बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज के बाफले बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो देखिए इसी साइज के मैं ये सारे बाफले बनाकर पहले तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसे
अच्छे से शेप दे पा रहे हैं, कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि आटा अच्छे से आप स्मूथ करके लगाइएगा ताकि हमारे बाफले की जो शेप है एकदम परफेक्ट आएगी। और देखिए मैंने मीडियम साइज़ के ये सारे बाफले बनाए हैं। इस तरीके से लोई बनानी है और लोई को अच्छे से पहले गोल करना है और गोल करने के बाद उसे हल्का सा प्रेस करना है ताकि एक हल्की सी चपटी शेप आ जाए। और अंगूठे से इस तरीके से मैं उसमें एक थोड़ी सी डिजाइन दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे बिल्कुल गोल भी बना सकते हैं, अपनी चॉइस है जैसी भी आप इसमें शेप देना चाहें। तो देखिए सारे बाफले मैंने अच्छी तरीके से बना लिए हैं। थोड़ा थोड़ा घी भी मैं यूज कर रही थी, हाथ पर चिपके नहीं इसीलिए। तो देखिए बाफले बनकर तैयार हैं। अब मैंने लिए एक इस तरीके की कोई भी छलनी ले लेना, आपके पास जो भी छलनी हो जिसमें यानी इसे स्टीम कर सकें। नहीं है तो आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, उसको ऑयल से ग्रीस कर लें और सारे बाफले उसमें इस तरीके से अरेंज कर दें। तो देखिए मेरी छलनी में एक बार में पूरे बाफले नहीं आ पा रहे थे तो मैं इसे इसके ऊपर ही रखकर अरेंज कर दूंगी ताकि मेरा एक ही बैच में ये काम पूरा हो जाए। क्योंकि 3 बाफले मेरे बच रहे थे तो उनको मैंने ऊपर अरेंज कर दिया है इस तरीके से, क्योंकि हमें इसे स्टीम करके बाद में पकाना भी है। तो कढ़ाई का पानी भी अच्छे से उबलने लग गया था, उसमें मैंने एक रिंग रखी है और अपने बाफले को अरेंज कर देना है। और अब ढक्कन लगाकर इसे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें वाफलों को यानी स्टीम करना है। तो देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, वाफले भी अच्छे से फूल गए हैं और ये स्टीम होकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इन्हें हमें सावधानी से निकालना है। निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप या तो कपड़े का यूज कर लें या किसी इस तरीके से चिमटे वगैरह का यूज कर सकते हैं जिससे आसानी से निकल जाएगा। अब बाफलों को हमें पहले ठंडा करना है, तो आप किसी दूसरी प्लेट में इन्हें निकाल लीजिए ताकि इसमें से जो भाप निकल रही है वो थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए बाफले और ऊपर से हल्के से ड्राई भी हो जाए। तो देखिए मैंने सारे बाफले निकाल कर प्लेट में रख लिए हैं और इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो बाफले बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, देखिए कितने सॉफ्ट हैं, अंदर से एकदम फूले फूले हैं और देखिए अपनी साइज से 1.5 गुना लग रहे हैं मुझे। तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है दोस्तों बनकर तैयार होगी। तो अब बाफलों को मैंने यानी कि मुझे कुक करना है तो मैं यहाँ पर ये बाटी मेकर का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो बाटी मेकर में ये बना सकते हैं, नहीं है तो आप तवे पर भी नॉर्मल थोड़ा सा घी डालकर इन्हें सेक सकते हैं दोनों ही साइड से, या आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं यानी कढ़ाई में ऑयल डालकर इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन मैं इसे थोड़ा कम ऑयली बनाने की वजह से इसे बाटी मेकर में इस तरीके से अरेंज करूंगी ये छलनी पर, और अच्छे से जैसे बाटी को हम सेक कर तैयार करते हैं वैसे ही ये बाफले भी हम सेक कर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। अगर आप गांव में ये रेसिपी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर तो हम ट्रेडिशनल रूप से जो कंडे की आंच होती है उस पर इनको सेक कर तैयार करते हैं, वो और भी ज़्यादा टेस्टी बाफले बनकर तैयार होते हैं। क्योंकि राजस्थान की ये ट्रेडिशनल रेसिपी है तो वहाँ ट्रेडिशनल रूप से तो इसे कंडे की आंच पर ही सेका जाता है। तो मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए थे सारे बाफले और देखिए अब इन्हें एक बार पलट देते हैं 2 मिनट के बाद, और मीडियम फ्लेम पर मैं इन्हें कुक कर रही हूँ यानी कि 7-8 मिनट का टाइम आपको लग जाएगा। 2-3 बार ये उलटने पलटने पर अच्छे से सिक कर तैयार होंगे। बाफले अंदर से स्टीम है तो बहुत ज़्यादा इन्हें डार्क कलर आने तक नहीं सेकना है। जैसे ही हमें हल्के से यानी कि ब्राउन स्पॉट दिखने लगेंगे उतने ही बाफले हमें ये सेक कर तैयार करने हैं। तो देखिए दोबारा से मैं अच्छे से दूसरी साइड से भी इन्हें पलट कर सेक लेती हूँ और एक कलर भी आने लग गया है बाफले पर। तो इसीलिए अरेंज करना ज़रूरी है कि जिस जगह पर आंच ज़्यादा लग रही है उस पर ट्रांसफ़र करके दूसरा बाफला रख सकते हैं आप, और सारे बाफले इक्वली हमारे पककर तैयार हो जाएं। इसी तरीके से आपको अरेंज करने हैं। तो फिर से ढककर मैं इसे 2-3 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ। तो बाफले मेरे सिककर तैयार हो गए हैं, बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है और अच्छे से ये कुक भी हो गए हैं। तो अब गैस को कर देना है बंद और बाफलों को हमें किसी दूसरी प्लेट में निकाल करके रखना है। आप ये गरम है थोड़े, इसीलिए आप किसी भी चिमटे की सहायता से इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इन्हें पहले थोड़ा सा दूसरी प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ, इन्हें सर्व करने में आसानी रहेगी। और गर्मा गर्म ये वाफले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अंदर से सॉफ्ट खस्ता बनकर तैयार होते हैं
और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये सर्दियों में मक्की का आटा भी हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देता है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो देखिए कितना प्यारा टेक्सचर, अंदर से एकदम खस्ता सॉफ्ट ये वाफले बनकर हमारे तैयार हैं। अब मैं इन्हें घी में अच्छे से डिप करके गर्मा गर्म सर्व करूँगी दाल के साथ। आप चाहे तो इसे हरी चटनी या दाल, जिस भी चीज़ के साथ सर्व करना चाहें सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी मुंह में घुल जाने वाले ये वाफले एकदम तैयार हैं खाने के लिए। तो दोस्तों आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार है, तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी ये वाफले बनकर तैयार होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी, अपनी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं